तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस आईआरई के बीच में होने वाले सेकंड टी20 मैच की। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई सेकंड टी20 भी बिल्कुल पहले टी20 की तरह होगा, आईआरई का कोई भी बैट्समैन नहीं चलेगा, आईआरई का एक आधा बॉलर चलेगा और मैं सारे के सारे प्लेयर इंडिया से भर लूंगा और मैं जीत जाऊंगा, तो मैं आपको बता दूं ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि हर प्लेयर का हर मैच एक जैसा नहीं होता और आईआरई का जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो इतना कमजोर भी नहीं है। अब देखिए, चलने को तो इंडिया के जो बैट्समैन थे ना, यानी कि जायसवाल हो गए या फिर गायकवाड़ हो गए या फिर तिलक वर्मा हो गए, वो भी पहले टी20 में नहीं चले थे, तो क्या इस टी20 में भी नहीं चलेंगे? तो मैं आपको बता दूं, सेकंड टी20 मैच पहले टी20 से बहुत ज्यादा अलग होने वाला है, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिए, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार नजर जरूर मारेंगे भाई न्यूजीलैंड यूएई की जो मैंने आपको टीम दी थी उसने किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई। तो मैं आपको बता दूं, पहली वीडियो में ही मैंने आपको बोला था कि भाई ये जो दोनों बैट्समैन हैं यानी कि चैपमैन और वसीम मोहम्मद, दोनों के दोनों पहले टी20 में बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं। सेकंड टी20 में दोनों तबाही मचाएंगे और दोनों ने तकरीबन 70-80 पॉइंट दिए। मैंने आपको वीडियो में यह भी बोला था कि भाई यहां पर आईआरई के जो आईआरई बोल रहा हूं, यूएई के जो बॉलर्स हैं ना वो भी आपके काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। तो फिर यहां पर जवादुल्ला जो बहुत कम लोगों की टीम में था वो मेरी टीम में था और उसने एक तरफा विनिंग मेरे को कराई है। तो इस तरीके की टीम अगर आपको इंडिया आईआरई की भी चाहिए तो आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही ईजी है। आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है, इसके बाद बेल आइकन प्रेस कर देना है और ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे कि हर मैच की प्रेडिक्शन वीडियो आपको टाइम पे मिल पाए। अब जो टीम अभी अभी आपने देखी यूएई वर्सेस न्यूजीलैंड की सेम वैसी टीम अगर आपको इंडिया आईआरई की चाहिए जिससे आप ग्रैंड लीग और हेड टू हेड और सारे कॉन्टेस्ट जीत पाओ, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से पहले जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि लाइनअप आने के बाद कौन बैट फर्स्ट कर रहा है कौन बैट सेकंड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं टीम में जो चेंजेस करूंगा वो आपको कहां बताऊंगा? जाहिर सी बात है टेलीग्राम पे बताऊंगा। तो फटाफट से वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाइए और टेलीग्राम से जाके जल्दी से जुड़ जाइए, जिससे कि फाइनल टीम आपको मिल पाए। अच्छा, दूसरी बात, जो लोग बहुत ज्यादा लॉस में चल रहे हैं और किसी भी एप्लीकेशन पर उनकी कमाई नहीं हो पा रही है, विन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि मैं जिस एप्लीकेशन पर पिछले 5 साल से लगातार खेल रहा हूं ना, यहां पर बहुत ही लो कंपटीशन है, साथ ही साथ यहां पर एंट्री फीस भी बहुत कम है और यहां पर चाहे ग्रैंड लीग हो और चाहे हेड टू हेड हो, उसको जीतना बहुत ज्यादा आसान है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने बहुत सारी एप्लीकेशन ट्राई कर ली, एक बार मेरे कहने पर इस एप्लीकेशन को ट्राई करिए। FP11 आपको डालना है रेफर कोड में, टेलीग्राम से मेरी टीम उठानी है और यहां पे जाके लगा देनी है। फिर चाहे ग्रैंड लीग हो या हेड टू हेड, आप बहुत ही इजीली सारे कॉन्टेस्ट विन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज के मैच की प्रेडिक्शन को। तो भाई मैच होने वाला है आयरलैंड वर्सेस इंडिया के बीच में, सेकंड टी20 मैच है, आज शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। वेन्यू की अगर यहां पर बात करी है तो द विलेज डबलिन, यानी कि जहां पर पहला टी20 परफॉर्म हुआ था सेम उसी वाले वेन्यू पर ये वाला मैच भी होने वाला है। तो आखिर क्या है यहाँ की पिच रिपोर्ट, मैंने आपको लास्ट वाले मैच में ये बताई थी, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि देखिए बैटिंग पैराडाइज पिच है। भले ही लास्ट मैच में आईआरई और इंडिया दोनों के ही बैट्समैन बुरी तरीके से फ्लॉप हुए थे, वो एक अलग सिनेरियो था। क्यों? क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में यहां पर स्पिनर्स को थोड़ा सा टर्न मिलता है, लेकिन कुछ एक ओवर के बाद ना यहां पर बैट्समैन डेफिनेटली एंजॉय करते हैं और वो काफी ज्यादा अच्छे यहां पर रन बना सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि अगर आप बॉलिंग सेक्शन की बात करेंगे ना, तो पेस वर्सेज स्पिन की अगर आप बात करोगे तो पेसर जो है ना यहां पर बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं स्पिनर्स की कंपैरिजन में। यानी कि इस वाली पिच पर स्पिनर्स को अगर विकेट मिलते हैं तो बहुत ही रेयर केस में मिलते हैं, यानी कि रवि बिश्नोई जैसे बहुत ही ज्यादा क्वालिटी स्पिनर्स हैं तो हाँ उनको विकेट मिलने की संभावना है। अदरवाइज यहां पर मोस्ट ऑफ द विकेट जो है वो पेसर्स के हाथ में ही जाते हैं। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा कुछ इसी वेन्यू के रिसेंट मैच तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आईआरई ने यहां पर 139 बनाए, डीएलएस मेथड में इंडिया 47 बना के यहां पर जीत गई। यहां पर आईआरई के 7 विकेट गिरे थे, इंडिया के 2 विकेट गिरे थे, पेसर्स के खाते में गए थे 7 और स्पिनर्स के खाते में गए थे मात्र 2 विकेट, जो कि रवि बिश्नोई को मिले थे, जैसे कि आपको पता होगा। इसके बाद यहां पर अगर हम एक और मैच की बात करें, यहां पर इंडिया ने 225 भी बनाए हैं। यही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि अगर फर्स्ट मैच में स्कोर कम हुआ था तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सेकंड मैच में भी इतना ही कम स्कोर होगा। और आईआरई जिसने इसी ग्राउंड पर 221 रन का स्कोर भी किया है ना, तो आपको आईआरई को भी बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है कि भाई आईआरई के तो मैं बैट्समैन लूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। जो क्वालिटी बैट्समैन आईआरई के हैं वो आपकी टीम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वाले मैच में भी ना पेसर्स को 10 विकेट मिले थे और स्पिनर्स को मात्र 1 विकेट मिला था। तो मैं आपको फिर बता दूं कि स्पिनर्स आपके बिल्कुल भी काम आने वाले नहीं हैं, बल्कि रवि बिश्नोई जिन्होंने पहले वाले मैच में 2 विकेट निकाले, हो सकता है वो इस मैच में एक भी विकेट ना निकाले
और अर्शदीप जो कि कंप्लीटली इंडिया वेस्ट इंडीज की सीरीज में बहुत बढ़िया परफॉर्म करके गए थे ना, जिन्होंने लास्ट मैच में मात्र 1 विकेट निकाला, ये भी हो सकता है आज के मैच में 3 विकेट निकाल के आपको दे दे। तो मैच का तख्ता बिल्कुल पलट जाएगा सेकंड टी20 में, तो वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे यहां पर हम बात करेंगे अब दोनों टीमों की बात हुई 11 की। देखिए यहां पर आपको बाल्बिन के साथ पॉल स्टेलिंग ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, देन वन डाउन पर आएंगे विकेट कीपर कैटेगरी से एल टकर। इसके बाद बैटिंग कैटेगरी से यहां पर एस टेक्टर आने वाले हैं, कैंपर है ऑलराउंडर से आपको मिलेंगे, डॉक्टर भी ऑलराउंडर से आपको मिलेंगे। अब आ जाते हैं बॉलिंग सेक्शन पे, तो यहां पर मार्क अडायर, मैककार्थी, क्रेग यंग, जोशुआ लिटिल और यहां पर बी वाइट, ये आपको बॉलर्स मिलने वाले हैं। अब चूंकि 5 बॉलर हैं और 20 ओवर है, यानी कि ऑलमोस्ट ये सारे के सारे बॉलर अपने पूरे 4 ओवर कराएंगे। लेकिन यहां पर कुछ बॉलर्स ऐसे हैं जिनकी बॉलिंग कट जाएगी, यानी कि बी वाइट के यहां पर ओवर कटेंगे तो वो कैम्फर को मिल सकते हैं, हो सकता है एक आधा ओवर शायद डॉकरल को भी दे दिया जाए। तो इस तरीके से यहां पर जो है बी वाइट के ओवर कट सकते हैं। बाकी अगर बात करूंगा मार्क अडायर की, क्रेग यंग की, जोशुआ लिटिल की, ये 3 वो प्लेयर हैं जो अपने कंप्लीटली 4 ओवर कराएंगे। बाकी मैककार्थी हैं, डॉकरल है, कैम्फर है या बी वाइट है, इनके ओवर आपस में डिवाइड भी हो सकते हैं। बात करिए कि अब इंडिया के पास हुई 11 की, तो भाई जायसवाल के साथ गायकवाड़ आपको डेफिनेटली ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऑर्डर में तिलक वर्मा 1 डाउन, इसके बाद संजू सैमसन 2nd डाउन और शिवम दुबे 3rd डाउन पर दिखाए गए हैं। लेकिन किसी भी टाइम पर संजू सैमसन और तिलक वर्मा का ऑर्डर एक तो आपस में इंटरचेंज हो सकता है, या हो सकता है भाई शिवम दुबे को भी ऊपर भेज दिया जाए। तो ये चेंजेस आपको शायद इंडिया के बैटिंग ऑर्डर में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में आपको अमूमन तौर पर कोई भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको रिंकू सिंह काफी ज्यादा नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं, फिर वॉशिंगटन सुंदर है। अब यहां पर जो बॉलर्स हैं, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप और बिश्नोई, ऑलमोस्ट ये जो 4 मतलब बॉलर हैं, ये अपने पूरे के पूरे 4 ओवर कराएंगे, यानी कि 16 ओवर जो है वो इन्हीं में डिवाइड होने वाले हैं। अब यहां पर वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे जो कि बॉलिंग करा रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा, में आपस में ओवर डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि या तो शिवम दुबे 1 और वॉशिंगटन सुंदर 3, या फिर शिवम दुबे भी 2 और वॉशिंगटन सुंदर भी 2। इस तरह का सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन शिवम दुबे को 2 से ज्यादा ओवर तो खैर नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये आप अपने माइंड में रख के चलिएगा। बात कर लेते हैं अब यहां पर प्लेयर वाइज एनालिसिस की, यानी कि जो 22 खिलाड़ी आज खेलने वाले हैं, मैं आपको डीपली उनके बारे में बताऊंगा। जो प्लेयर फर्स्ट मैच में फ्लॉप हुए, है ना, टेक्टर भी फ्लॉप हो गए, एल टकर भी फ्लॉप हो गए, बाल्बिन भी फ्लॉप हो गए, इंडिया के बैट्समैन भी फ्लॉप हो गए, वो आज के मैच में किस तरीके का परफॉर्म कर सकते हैं ना, ये आपका जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए विकेट कीपर कैटेगरी से जो 2 चॉइस आपको मिलने वाली है, यानी कि एल टकर की अगर मैं बात करूं या संजू सैमसन की बात करूं, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस ये है कि भाई एल टकर की अगर आप करंट फॉर्म देखेंगे तो एक मैच को अगर आप यहां पर छोड़ दो या भूल जाओ, इसके अलावा बाकी सारे मैचेस में 1 रन, 5 रन, 4 रन, 8 रन, 12 रन, 14 रन, 0 रन, 0 रन। वहीं अगर आप एवरेज की बात करोगे तो हालांकि प्लेयर बहुत एक्सपीरियंस है, तो 58 मैच में 1000 रन है, 23 का एवरेज है, लेकिन करंट फॉर्म इतनी ज्यादा खराब चल रही है कि कहीं से कहीं तक आप क्या काम आने वाले नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं इंडिया के विकेट कीपर संजू सैमसन की ना, तो भले ही 2nd डाउन पर बैटिंग आ रही है, बट श्योर शॉट बैटिंग आएगी, ये बात पक्की है। हालांकि संजू सैमसन की भी जो फॉर्म है ना, वो कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल टी20 के इतने अच्छे प्लेयर हैं नहीं। आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट इंटरनेशनल टी20 में इनकी फॉर्म भी, यहां पर 1 रन, यहां पर 13 रन या 7 रन या 12 रन या 5 रन, इस तरीके के स्कोर इनको आए हैं। तो कहने को तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक विकेट कीपर तो लेके आपको जाना ही पड़ेगा। इसलिए संजू सैमसन फिर भी अच्छी चॉइस इसलिए हो जाते हैं। अब उसकी वजह सुन लो क्या है भाई। देखो आईआरई के मोस्ट ऑफ द विकेट गिरने की संभावना है, पहली बात तो ये हो गई, यानी कि बहुत सारे कैच भी होंगे। वो कैच किसके हाथ में जाएंगे? संजू सैमसन के हाथ में जाएंगे। कुछ लोग रनआउट भी होंगे, हिटिंग स्टंपिंग के पॉइंट में मिलेंगे। तो यहां पर संजू सैमसन आपको 2 तरफा पॉइंट, यानी कि बैटिंग और विकेट कीपिंग से दे सकते हैं। इसलिए फिर सैमसंग ही एक मात्र ऐसे ऑप्शन बचते हैं जो आपको विकेट कीपर कैटेगरी से लेके जाने चाहिए। अब बात करूंगा यहां पर आईआरई की बैटिंग सेक्शन की। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बात करूंगा पॉल स्टेलिंग की। देखिए पॉल स्टेलिंग इस स्क्वाड के, या आप आईआरई की बात कर लें, मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा सीनियर और एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। 130 मैच में 3408 रन है, मतलब कोई नया खिलाड़ी नहीं है। 29 का एवरेज भी है, लेकिन दिक्कत क्या है? और हाँ, अगर आप करंट फॉर्म की बात करोगे तो 35, 55, 77 जैसे स्कोर करते हुए भी आ रहे हैं। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि पॉल स्टेलिंग का जो मतलब कैरियर है ना, वो इंडिया के खिलाफ हमेशा खराब रहा है। मतलब इनका स्कोरिंग पैटर्न इंडिया के खिलाफ हमेशा खराब रहा है। ये इंडिया के खिलाफ अमूमन तौर पर चलते नहीं है, चाहे वो ओडीआई हो, टेस्ट हो या टी20 हो। तो इसलिए यहाँ पर पॉल स्टेलिंग को तो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। अब ये जो 2 बैट्समैन बचते हैं, यानी कि ए बाल्बिन हो गए और साथ ही साथ एच टेक्टर हो गए, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं
जो आज के मैच में आपको डेफिनेटली स्कोर करते दिखेंगे, चाहे फिर वो आईआरई फर्स्ट बैट करती हो चाहे आईआरई सेकंड बैट करती हो। तो ये दोनों प्लेयर में से कोई एक प्लेयर आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। मैं आपको, अगर आप मुझसे पूछेंगे कौन सा प्लेयर लेके जाना, तो मैं आपको बता दूं, अगर यहां पर आप बालबिन की बात करते हैं, 94 मैच में 1959 रन है, 24 का एवरेज, स्कोरिंग पैटर्न अच्छा है, मतलब फॉर्म में है, लास्ट मैच में जल्दी आउट हो गए, ढकी आउट हुए हैं, तो आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। आगे बात करूंगा यहां पर एश टेक्टर की। इनकी अगर यहां पर मैं बात करूं, कुछ ओवर बॉलिंग भी करा लेते हैं, हालांकि आज के मैच में नहीं कराएंगे। 63 मैच में 57 इनिंग में 1038 रन है, 23 का एवरेज है। मतलब एक्सपीरियंस और एवरेज की अगर आप बात करेंगे तो बालबिन और टेक्टर का लगभग बराबर है, लेकिन फिर भी इन दोनों में यहां पर मैं फिर भी आपको ए बालबिन को बोलूंगा लेके जाने के लिए। हालांकि आज की टीम जब आप लोगों की देखोगे ना, तो आपको मैक्सिमम लोग टेक्टर ले जाते हुए देखेंगे, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एज ए ओपनिंग बैट्समैन बालबिन मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा स्कोरिंग पैटर्न जनरेट करते हैं। लेटेस्ट फॉर्म टेक्टर की कंपैरिजन में भी ज्यादा अच्छी है, तो ये आईआरई का वो एक ऐसा बैट्समैन है जो आपको मेरे हिसाब से 100% लेके जाना ही चाहिए। आगे यहां पर अब बात करी जाएगी इंडिया के बैटिंग सेक्शन की। यशस्वी जायसवाल की बात करूं तो हालिया में अभी आपने देखा इंडिया वेस्ट इंडीज की सीरीज में काफी ज्यादा अच्छा इन्होंने स्कोरिंग पैटर्न जनरेट किया, साथ ही साथ T20 में कई बार सेंचुरी भी मार चुके हैं। यहां पर 98 बनाए, यहां पर 124 बनाए। और वहीं अगर मैं अब बात करूंगा लास्ट मैच की, तो 24 रन इन्होंने लास्ट मैच में भी बनाए हैं। तो एक अच्छे बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन है, करंट फॉर्म भी बेहतरीन चल रही है, डेफिनेटली इनको तो आपको लेके जाना ही जाना चाहिए। आगे बात करूंगा यहां पर गायकवाड़ की। देखिए प्लेयर ये भी अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, आईपीएल के स्कोरिंग पैटर्न में और इंटरनेशनल T20 के स्कोरिंग पैटर्न में गायकवाड़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अपना एक प्लेयर अगर आप खराब नहीं करना चाहते हो, तो गायकवाड़ की बजाय अगर आप तिलक वर्मा को जगह देते हो या इनके बाद शिवम दुबे को जगह देते हो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियरी साबित होगा। अब ये आपका अपना खुद का डिसीजन होगा, लेकिन मेरे हिसाब से गायकवाड़ आज बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर करते हुए आपको नहीं दिखेंगे। बट अगर आपको लगता है कि नहीं स्मॉल लीग में मेरा अपोनेंट इसको लेकर आएगा ही आएगा, तो मैं इसको लेके जाऊंगा, तो ठीक है, फिर आप गायकवाड़ के साथ भी जा सकते हो। लेकिन ग्रैंड लीग की अगर आप टीम बना रहे हो ना, तो उसमें आपके गायकवाड़ कहीं से कहीं तो कोई काम आने वाला नहीं है। स्मॉल लीग में आप भले लेके जा सकते हो। आगे बात करूंगा अब यहाँ पर तिलक वर्मा की। देखिए अगर आप इंडिया वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ की बात करोगे ना, तो जितने भी मैच हुए इंडिया वेस्ट इंडीज़ में, हर के सारे के सारे मैचों में तिलक वर्मा ने परफॉर्म किया था। लास्ट वाले में जो तिलक वर्मा जल्दी आउट हो गए, कैच आउट हो गए, हालांकि वो बॉल पर कायदे में 6 लगना चाहिए था या 4 लगना चाहिए था, क्योंकि पेस बॉल थी और बहुत अच्छी हिटिंग करी थी तिलक वर्मा ने, तो उस गलती की वजह से तिलक वर्मा आउट हो गए। लेकिन आज के मैच में आपको दोबारा से तिलक वर्मा के बल्ले से वही तरीके का स्कोर जैसा इन्होंने अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया था दोबारा देखने को मिलेगा। पक्का से ट्राई करिए, यानी कि एक यशस्वी जायसवाल एक तिलक वर्मा, दोनों बैट्समैन मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल आप लेके जा सकते हो। आगे बात करूंगा अब यहाँ पर शिवम दुबे की। शिवम दुबे को स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो रखने की कुछ खास वजह है। वजह यह है एक तो ये कि भाई इनकी बैटिंग आ सकती है अगर गायकवाड़ जल्दी आउट हो गए तो अगर इंडिया फर्स्ट बैट करेगी उस केस में आपको शिवम दुबे को लेके जाना है। क्यों लेके जाना है भाई? एक आधा ओवर बॉलिंग भी करा रहा है, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाए, मैं कह रहा हूँ 10 से लेकर 15 रन बनाए, लेकिन अगर एक विकेट निकाल दिया ना तो यकीन मानिए 50+ पॉइंट आपको दे देगा ये अकेला मतलब प्लेयर। इसलिए शिवम दुबे ग्रैंड लीग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है। तो ग्रैंड लीग की किसी एक टीम में गायकवाड़ को रिप्लेस करके शिवम दुबे को जरूर से रख लेना। बात करूंगा अब यहाँ पर रिंकू सिंह की। देखिए इंडिया फर्स्ट बैट करे या सेकंड बैट करे, हम दोनों सिनेरियो को अगर लेके यहाँ पर चलेंगे, अगर इंडिया मान लो सेकंड बैट करती है यानी कि आईआरई छोटा स्कोर करती है, उस हाल में भी रिंकू सिंह की बैटिंग नहीं आएगी। और अगर इंडिया फर्स्ट बैट करती है तो फिर इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है ना, यानी कि आपके यशस्वी जायसवाल हो गए, आपके गायकवाड़ हो गए, या फिर आपके क्या कहते हैं आपका तिलक वर्मा हो गए, या फिर शिवम दुबे हो गए, इनके बाद अगर रिंकू सिंह की बैटिंग आ रही है तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से आईपीएल में बहुत ही कम मैचेस में रिंकू सिंह की बैटिंग आई थी, क्योंकि बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे आती है, टॉप ऑर्डर कोलैप्स होने की संभावनाएं बहुत कम है। इसलिए अगर सिनेरियो वर्स्ट सिनेरियो 5% ऐसा बन गया कि भाई पूरा ही टॉप ऑर्डर खराब हो जाता है, उस केस में ग्रैंड लीग की किसी एक टीम में आप रिंकू सिंह को ट्राई करके जरूर चलिएगा। स्मॉल लीग में फिलहाल आपके किसी भी काम में आने वाले नहीं है। आईआरई का ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूं मैं, कुटिस कैम्फर की अगर यहां पर मैं बात करूंगा ना, तो देखिए मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि ये एक इनकी टीम का सबसे ज्यादा मजबूत ऑलराउंडर है, जो आपको बॉलिंग कितनी कराएगा, ओवर कितने निकाल के देगा, विकेट कितने निकाल के देगा, मैं कुछ नहीं कह सकता, बट हाँ रन आपको पक्का से बना के दे सकता है। मतलब ट्रैक्टर चले ना चले, बालबिन चले ना चले, पॉल स्टिलिंग चले ना चले, या एल टकर चले ना चले, बट कैम्फर के बल्ले से रन बनते हैं।
और लास्ट वाले मैच में एकमात्र ऐसा बल्लेबाज था जिसने 39 रन का स्कोर किया। तो मस्ट हैव पिक होना चाहिए आपके, हालांकि बॉलिंग नहीं करा रहा है तो थोड़े पॉइंट कम देने की संभावना है, सीवीसी के लिए ट्राई मत करना। वही बात करूंगा यहाँ पर डॉकरल की करंट फॉर्म बहुत ज्यादा खराब चल रही है, सोचो भी मत लेने का, चाहे स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग। वॉशिंगटन सुंदर की अगर बात करूं, करंट फॉर्म इनकी मतलब हद से ज्यादा खराब है। हालांकि ये वो प्लेयर है इंडिया का जो ऐसा ऑलराउंडर है जो हमेशा हार्दिक पांड्या की कमी पूरी करता है, लेकिन फिलहाल करंट फॉर्म इतनी ज्यादा खराब चल रही है, ना ही बैटिंग से उम्मीद है ना ही बॉलिंग से। अब आप देखो लास्ट वाले मैच में 3 ओवर्स को मिले थे, लेकिन उसके बाद भी एक सिंगल विकेट भी नहीं निकाला। तो ऐसे फ्लॉप प्लेयर को आपको अपनी टीम में लेके नहीं जाना है। वहीं बात करूंगा अब यहाँ पर आईआरई से बॉलिंग सेक्शन की, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको यहीं पर होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज के मैच में मोस्ट ऑफ द लोग जो है ना वो बुमराह, अर्शदीप, रवि बिश्नोई तीनों को लेके जाएंगे और इसके बाद हाँ प्रसिद्ध कृष्णा चारों को लेके जाएंगे। तो या तो आप क्या करोगे, आईआरई के सारे बॉलर ड्रॉप कर दोगे, या आप क्या करोगे, इनमें से किसी एक को ड्रॉप करके आप आईआरई का एक बॉलर उठाओगे। अब आपके अंदर कंफ्यूजन सिर्फ इतना सा है, भाई मैं मार्क उठायर उठाऊं या मैं जोशुआ लिटिल उठाऊं, मैं किसको लेके जाऊं यहां से। तो चलिए मैं आपका कंफ्यूजन यहां पर दूर कर देता हूं। सबसे पहले यहां पर बात करी जाएगी मार्क अडायर की। तो अगर मार्क अडायर की परफॉर्मेंस को आप मैक कार्से की बात मत करो कि उसने लास्ट वाले मैच में 51 रन बना दिए। अब ऐसे तो राशिद खान ने भी आईपीएल में एक मैच में 70 रन बनाए थे, आपको याद होगा, जबकि वो 7वें या 8वें नंबर पे बैटिंग करने आया था। तो भाई एज ए बॉलर अगर कोई प्लेयर जो है इतना स्कोर कर देता है ना, तो वर्स्ट रियर केस होता है, वर्स्ट रियर सिनेरियो, जबकि आपकी पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई है और आपके हाथ में बल्ला आ गया, ठीक है आपने इत्तेफाक से रन बना दिए। तो ये उम्मीद तो करना मत कि दोबारा आपको इसके बल्ले से रन बनते दिख जाएंगे। और वही अगर बात करें बॉलिंग की, तो इतनी ज़्यादा शानदार बॉलिंग इंडिया के सामने डालता नहीं है, इंडिया के सामने रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा खराब है। तो ये तो प्लेयर आपका चला ही गया, इसको तो आप छोड़ ही दो। अब जो यहाँ पर हाँ एक और कंफ्यूजन आ गया आपको कि भाई मैं क्रेग यंग का क्या करूँ, क्योंकि लास्ट वाले मैच में उसने 2 विकेट नहीं है। तो भाई लास्ट वाले मैच में सडन उसने 2 विकेट ले लिए, हालांकि पेसर है और पेसर फ्रेंडली पिच है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इस मैच में भी आपको 2 विकेट निकाल के देगा। ऐसी तो इंडिया जैसी टीम के विकेट निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस, सिंसियर और खतरनाक खिलाड़ी की जरूरत पड़ती है। उनमें से अगर कोई एक है तो फिर वो मार्क अडायर ही है। तो मार्क अडायर इकलौता एक ऐसा मैं बॉलर यहां पर लेके जाऊंगा जिससे मुझे डेफिनेटली उम्मीद है कि वो आज के मैच में विकेट निकालेगा। भले लास्ट वाले मैच में उसने एक भी विकेट नहीं निकाला था, उसको एक ही ओवर दिया गया था, लेकिन पूरे के पूरे 4 ओवर आज मार्क अडायर को मिलने की उम्मीद है। तो आप इसको डेफिनेटली से अपनी टीम में लेके जाइए। लेकिन अगर मुझे कहीं से भी ऐसी न्यूज आती है कि भाई मार्क अडायर के ओवर कट रहे हैं, तो फिर उस केस में यहां पर आप 2 प्लेयर ऐसे हैं, यानी कि जोशुआ लिटिल होगा 3 ओवर, क्रेग यंग होगा, इनको सिर्फ एक ही ओवर मिला था इसलिए ये भी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। जोशुआ लिटिल को आप लेके जा सकते हो, पक्का से अपने पूरे ओवर कराएगा। तो ये तो हो गया पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस। अब बात करेंगे यहां पर हाँ इंडिया बॉलिंग सेक्शन रह गया। यहां पर बात करूंगा सबसे पहले बिश्नोई की। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं पेसर फ्रेंडली पिच है। लास्ट वाले मैच में बिश्नोई ने 2 विकेट निकाले हैं, क्वालिटी स्पिनर निकाल सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए यहां पर बिश्नोई आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होता है। वही अगर मैं बात करूंगा अर्शदीप की, इंडिया वेस्ट इंडीज की सीरीज में जो आपने अर्शदीप की परफॉर्मेंस देखी है ना, वो क्या ही गजब परफॉर्मेंस थी, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इस मैच में भी देखने को डेफिनेटली मिलेगी। लास्ट वाले मैच में अगर 1 विकेट निकाला है तो उससे आप बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि आज के मैच में बुमराह के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा मजबूत बॉलर है इस पेसर फ्रेंडली पिच पे तो फिर वो अर्शदीप है। इसको आपको लेके जाना ही जाना है, बल्कि आप वाइस कैप्टन के लिए भी अर्शदीप को ट्राई कर सकते हो अगर आपको डर लगता है कि आज बहुत ज्यादा रन नहीं बनेंगे। वहीं बात करूंगा यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा और बुमराह की, दोनों आपकी टीम में मस्ट एपिक होने चाहिए। दोनों ने जबरदस्त बॉलिंग का परिचय दिया लास्ट वाले मैच में। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं, प्रसिद्ध कृष्णा का लाइफ का ये पहला इंटरनेशनल T20 मैच था, शायद आपको नहीं पता होगा बट मैं आपको बता रहा हूं। लास्ट मोमेंट पे पता लगा था कि प्रसिद्ध कृष्णा खेलेंगे, तो मैंने आपको अपना सजेस्ट भी किया था आपको अपनी टीम में लेके जाना है, लेकिन इनका ये पहला इंटरनेशनल T20 मैच था जिसमें इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है और फिर सामने वाली टीम कमजोर थी तो विकेट मिल भी गए। अच्छा, दोनों ही प्लेयर यानी कि बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा ओपनिंग और डेथ दोनों में बॉलिंग करने वाले हैं, यानी कि दोनों ही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग पर कौन कौन आने वाला है भाई, वहां पर आपको क्या कहते हैं पॉल स्टीलिंग मिलने वाले हैं, इसके बाद बालबिल मिलने वाले हैं, एल्टकर मिलने वाले हैं, जिनका बैठ के प्रसिद्ध कृष्णा और बुमराह बहुत आसानी से उड़ा सकते हैं। वहीं अगर बात करोगे डेथ में बॉलिंग की, तो डेथ में आपको कौन कौन बैटिंग करते हुए दिखेगा, डेथ में आपको सारे के सारे बॉलर हैं, यानी कि मार्क अडायर आपको बॉलिंग करते हुए देखेंगे, जोशुआ लिटिल आपको बॉलिंग करते हुए देखेंगे। इनके भी विकेट गिरना सबसे ज्यादा आसान है, यानी कि सबसे ज्यादा विकेट जो जाने की संभावना है ना वो प्रसिद्ध कृष्णा और बुमराह के हाथ में इसलिए है क्योंकि दोनों के दोनों ओपनिंग और डेथ में बॉलिंग करेंगे और आईआरई के ओपनिंग और डेथ के जो बैट्समैन है वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा और बुमराह को आप कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी यहां पर ट्राई कर सकते हो। तो भाई ये तो हो गया ओवरऑल प्लेयर वाइज एनालिसिस। फाइनली देखना कि भाई इन 22 में से कौन से 11 खिलाड़ी हमें अपनी टीम में रखने हैं, आईआरई के वो कौन से 4 प्लेयर हैं जो आपको अपनी टीम में लेके जाना ही जाना है।
तो ये मैं आपको बताऊंगा अगले सेक्शन में। तो चलिए एक बढ़िया सी टीम बना लेते हैं। अच्छा, अब टीम क्या बनानी है और टीम कॉम्बिनेशन क्या रखना है, कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह आ जाती है कि भाई टीम बना के लगाने कौन सी एप्लीकेशन पर है, आखिर पैसा कौन सी एप्लीकेशन से कमाना है। तो आप देखिए, जिस एप्लीकेशन में मैं खेलता हूँ या मेरे साथ बहुत सारे लोग मेरे सब्सक्राइबर इस एप्लीकेशन पर खेलते हैं, हम लोग किस तरीके की विनिंग यहाँ से करते हैं। अब आप देखो, इंडिया वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में 1,28,000, इंडिया वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में यहाँ पर 94,000, एलपीएल में यहाँ पर 1,05,000 और यहाँ पर एलपीएल में तकरीबन 84,000। तो इस तरीके की विनिंग अगर आप भी हर मैच में करना चाहते हैं, या फिर कई सारी एप्लीकेशन आप ट्राई कर चुके हैं और कंपटीशन के दबाव की वजह से आपकी टीम ग्रैंड लीग में सबसे नीचे दब जाती है, या हेड टू हेड खेलने जाते हैं तो 5 में से एक ही जीत पाते हैं, अगर आप भी इस तरीके की समस्या के शिकार हैं तो आपको जरूरत है एक ऐसी एप्लीकेशन पर खेलने की जहां पर कम कंपटीशन हो, जहां आपका अगर कैप्टन वाइस कैप्टन ना भी चले तो भी आप कम से कम अब हेड टू हेड तो जीत जाओ। भले ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक ना ला पाओ, लेकिन कम से कम हेड टू हेड में अपना पैसा डबल तो कर लो। या फिर ग्रैंड लीग में अगर आप 40 रुपए लगा रहे हो, अगर आप 80 रुपए लगा रहे हो, तो भाई कम से कम आप अपनी एंट्री फीस तो वापस लेकर आओ, या कम से कम इसको दुगना तो करो, 40 के बदले में कम से कम 100 रुपए तो लेके जाओ। तो अगर इस तरीके की समस्या आपके सामने आ रही है तो आपको क्या करना है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाना है, वहां पर आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा और इस एप्लीकेशन का लिंक भी मिलेगा। तो करना क्या है, टेलीग्राम से मेरी टीम उठानी है, इस एप्लीकेशन पे जाके लगानी है। अगर इतना सा आपने कर लिया तो यकीन मानिए ग्रैंडिंग में भी आप एक अच्छी रैंक लाओगे, हेड टू हेड में भी आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेस्ट विन करके आओगे। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। फाइनली देख लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर विकेट कीपर कैटेगरी की। अब जैसा कि मैंने आपको कंपैरिजन बताया था कि भाई सैमसंग को लेके जाने का आपका थोड़ा सा फायदा ये हो जाएगा कि सैमसंग जो है वो आपको बैटिंग से कुछ एक रन दे सकते हैं, इनकी फॉर्म जो है वो अल्टकर से ज़्यादा अच्छी चल रही है। लेकिन यहाँ पर सैमसंग को ड्रॉप किस कंडीशन में करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर इंडिया फर्स्ट बैट करती है तो आपको सैमसंग को लेके जाना है, लेकिन अगर इंडिया सेकंड बैट करती है तो फिर आपको सैमसंग को ड्रॉप करके टक्कर को लेके जाना है। बल्कि इनके बदले में अगर यहां पर आप प्रसिद्ध कृष्णा यानी कि 4 बॉलर लेके जाते हो इंडिया से, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। क्यों होगा, यहां पर मैंने टोटल 5 बॉलर रखे हैं। कौन कौन रखे हैं, बुमराह हो गए, बिश्नोई हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए, इसके बाद यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, जोशुआ लिटिल हो गए। ठीक है, मैं क्यों आपको ये बात बता रहा हूं, उसकी वजह यह है कि भाई देखो ये बात तो पक्का है कि आईआरई के मोस्ट ऑफ द विकेट यहां पर गिरने वाले हैं, तो वो डिवाइड भी हो सकते हैं इंडियन बॉलिंग सेक्शन में। तो इंडिया का कोई भी एक बॉलर अगर आपने ड्रॉप कर दिया, यानी कि आपने ये सोच के कि भाई पेसर फ्रेंडली पिच है, मैं बिश्नोई को ड्रॉप कर देता हूं, और क्वालिटी स्पिनर है भाई बिश्नोई, लास्ट वाले मैच में ऑलरेडी विकेट ले चुका है, तो आपकी वो टीम खराब हो जाएगी। तो यहां पर इंडिया का बॉलिंग स्क्वाड आपको पूरा का पूरा लेके चलना है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया से आप 4 बॉलर लेके जा रहे हो और यहां पर इंडिया से आप 3 बैट्समैन लेके जा रहे हो, तो फिर आपके पास संजू सैमसंग को लेने का स्कोप नहीं बचेगा। यही सिर्फ एक वजह है कि मैं सैमसंग को ड्रॉप कर रहा हूं, वरना सैमसंग को यहां पर मैं ले सकता था अपनी टीम में, सिर्फ यही एक वजह है। अब बैटिंग सेक्शन की बात करें, जायसवाल, गायकवाड़, तिलक वर्मा, बालबिन को मैं लेके जा रहा हूं। भले ही दुनिया ट्रैक्टर को लेके जा रही हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कभी किसी की टीम कॉपी नहीं करता हूं। मेरी खुद की प्रेडिक्शन होती है, मेरी खुद की टीम होती है। बालबिन को मैं अपने साथ लेके जा रहा हूं, क्रिटिस कैम्फर को अपने साथ लेके जा रहा हूं। बात करेंगे यहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो जिस तरीके से इंडिया की बॉलिंग इस टाइम बहुत ज्यादा मजबूत है, या जिस तरीके से बुमराह इतने दिनों बाद खेलने आए लेकिन उसके बाद भी फॉर्म जबरदस्त दिखा रहा है ना, बुमराह फिलहाल तो एकमात्र ऐसे ऑप्शन है जो कैप्टनसी के हैं। वाइस कैप्टनसी के लिए यहां पर सबसे बेहतरीन ऑप्शन अर्शदीप सिंह है। बाकी अगर आप बैटिंग सेक्शन से चाहें तो यहां पर बैटिंग सेक्शन से आप यहां पर जायसवाल को या फिर तिलक वर्मा को भी एज ए वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। जायसवाल भी आज के मैच में वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। चलिए टीम को सेव कर लेते हैं, देख लेते हैं टीम का फिलहाल का प्रीव्यू यहां पर क्या होने वाला है। तो मैं आपको टीम का प्रीव्यू भी दिखा देता हूं। फाइनली अभी के लिए जो मैंने टीम रखी है वो इस हिसाब से रखी है कि भाई इंडिया सेकंड बैट करेगा। सेकंड बैट करेगा तो यहां पर तिलक वर्मा, गायकवाड़, जायसवाल होंगे, चारों के चारों बॉलर यहां पर मेरे पास होंगे। जोशुआ लिटिल एकमात्र बॉलर यहां पर मैं लेके जा रहा हूं आयरलैंड से। आप जितने लोगों की वीडियो देखेंगे, टीम देखेंगे, हो सकता है लोग मार्क अडायर को लेके जाएं, बालबिन को लेके जाएं, तो मैं फिलहाल यहां पर जोशुआ लिटिल को लेके जा रहा हूं। कैम्फर सबकी टीम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। टक्कर और बालबिन को भी मैं किसी वजह से लेके जा रहा हूं, लास्ट मैच में फ्लॉप हुए, इस मैच में क्योंकि टक्कर की जो बैटिंग है ना वो संजू सैमसंग से ऊपर आ रही है, इसलिए भी लेके जा रहा हूं। अगर मैं यहां पर संजू सैमसंग को ले लूंगा ना तो मैं यहां पर चारों बॉलर में से मुझे किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। और जिस तरीके की फॉर्म हमने पहले T20 में इन चारों बॉलर्स की देखी थी, मैं एक को भी ड्रॉप करके नहीं जाऊंगा, एक को भी, क्योंकि भाई ये लोग रन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, सैमसंग हो गए रन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इन 4 में विकेट डिवाइड होंगे, इस बात की पूरी गारंटी है।
चाहिए। इस लॉजिक के साथ मैंने ये टीम बनाई है। तो फिलहाल के लिए तो मेरी टीम यही है, बट मैं थोड़े बहुत चेंजेस इसमें लाइनअप आने के बाद कर सकता हूं। तो जो भी फाइनल टीम होगी ना वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो लोग ग्रैंडी खेलने के बहुत ज़्यादा शौकीन है और जिनको ये बात पता है कि ग्रैंडी कभी भी एक टीम से विन नहीं होती है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन लगाने पड़ते हैं, तो वो मल्टीपल कॉम्बिनेशन ग्रैंडी की अगर आपको चाहिए तो आप जो है मेरी टेलीग्राम चैनल पर मैच स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले यानी कि 6:30 बजे आ जाना। आपको एक एक करके सारे के सारे ग्रैंडी के कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे। मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।